तुम लोग क्या कर रहे हो? देवी को छोड़ दो। काका तुम्हारे लिए तो मैं यम हूँ। देवी को छोड़ते हो या नहीं? भाग जा, तेरे जैसे डोंगी सन्यासी कौन देंगे? भाग जा, वरना तेरी भी ऐसे ही हालत करूंगा। लो, लेके चलो इन्हें। ठहरो, तुम्हें दिखाना होगा। अलग निरंजन। के साथ व्यवहार कर रहे थे, अभी तुम्हें न चाहता हूं। लाख निरंजन। हे देवी, एक स्त्री होकर इस निर्जन में घूम रही हो, या नहीं मानो आपत्ति मोट लेना हो। हे देवी, यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो? क्या कहूँ स्वामी, स्त्रियाराज की महारानी मैनाकेनी की आज्ञा अनुसार हम राजमहल में नृत्य के लिए जा रहे थे, इसीलिए इस निर्जन वन से गुजर रहे थे। क्या तुम राजमहल की हो? स्त्रियाराज में जा रही हो? हे देवी, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ स्वामी, मेरा नाम कलिंगा है। आपने समय पे आके मुझे बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगी? हे देवी, तुम अपने उपकार का बदला चुका सकती हो, लेकिन उसके लिए मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना होगा। क्या तुम करने के लिए तैयार हो? अवश्य महाराज, आप जो कहेंगे वो सब मैं करूंगी। आज्ञा दीजिए। तो तुम्हें मुझे अपने साथ स्त्रियाराज लेकर जाना होगा। क्या? नहीं नहीं योगीराज, ये काम बहुत कठिन है। स्त्रियाराज में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम पकड़े गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, हमें मृत्यु दंड होगा। हे देवी, मुझे तो केवल मछनाथ की दर्शन की ही लालसा है। तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, वरना मैं चलता हूँ। अलग! रुको महाराज, आप यूँ नाराज मत होइए। आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगी। भले बदले में मुझे अपने प्राणी क्यों न देने पड़े। लेकिन और एक संकट है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कैसा संकट? कौन सा संकट? हे योगीराज, स्त्रियाराज में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि स्त्रियाराज की सरहद पे हनुमान जी का संरक्षण है। अगर कोई पुरुष स्त्रियाराज में प्रवेश कर भी लेता है तो हनुमान जी उसका विनाश कर देते हैं। बस इसी बात की मुझे चिंता है। हे देवी, हनुमान की चिंता तुम छोड़ दो, उसका मुझे कोई डर नहीं, उसे तो मैं देख लूंगा। हे योगीराज, हनुमान जी महा तपस्वी है। उन्होंने तो सूर्य को भी अपने मुख में निगल लिया था। हनुमान ने तो केवल सूर्य को निगल लिया था, लेकिन ये गोरक्ष अपने गुरु मछंद्रनाथ के लिए सूर्य, चंद्र और समस्त तारामंडल को अपने पेट में समा सकता है। तो हनुमान कौन सी बड़ी बात है? हे योगीराज, हनुमान कोई ऐसे वैसे नहीं, वो परम शक्तिशाली है। उन्होंने श्री राम के लिए त्रिकुट पर्वत को भी अपने हाथों में उठा लिया था। हनुमान ने तो केवल त्रिकुट पहाड़ को उठा था, लेकिन ये गोरक्ष अपने गुरु मछंद्रनाथ के लिए 14 ब्रह्मांड को अपने हाथों में उठा सकता है। उस हनुमान को तो यूं मैं क्षण में पटक दूंगा। हे योगीराज, आप हमारे साथ स्त्रियाराज में आगमन कर रहे हैं, हमें बहुत आनंद है। लेकिन योगी वेश में आपको सब पहचान ही लेंगे। वो जो भी हो, बाद में देखेंगे। अभी रात्रि का समय हो रहा है, आप थोड़ा विश्राम कर लो, तब तक मैं मेरे गुरु का भजन कर लेता हूँ। प्रणाम योगीराज।
अब यह हनुमान जी मुझे रोकेंगे? आने दो उनको, दिखाता हूँ। जय श्री राम। लो, आ गए हनुमान। अभी उनको दिखाता हूँ। जय श्री राम। ये है जय श्री वज्रास्त्र। मेरे गुरु की कृपा से हनुमान जी इससे शक्तिहीन हो जाएंगे। मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, परम मंत्र ईश्वरी वाचा लाख निरंजन। अरे, यह कौन प्रतापी नवनाथ है जो अपने अस्त्र का प्रयोग मुझ पर कर रहे हैं? जय श्री राम। अरे, यह कोई और नहीं, मुझ पर प्रहार करने वाले, अपने अस्त्र का प्रयोग करने वाले साक्षात हरिनारायण के अवतार गोरक्षनाथ है। लगता है अपने गुरु को मिलने के लिए सियाराज की सरहद पर आए हुए। मुझे उसे रोकना होगा। हे योगीराज गोरक्षनाथ, तुम यहां से चले जाओ। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेनाकिनी को वचन दिया था कि सदैव पति के रूप में मचेंद्रनाथ तुम्हारे साथ रहेंगे और संसार का उपभोग करते रहेंगे। अगर तुम मचेंद्रनाथ को अपने साथ ले गए तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। हे वानर राज, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे तो है। एक और मुझे योगी कहते हो और मेरे गुरुदेव योग से विपरीत कार्य कर रहे हैं और मुझे उन्हें ले जाने में रोक रहे हो। चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, मैं मेरे गुरुदेव को अवश्य मेरे साथ ले जाऊंगा और यही मेरा निश्चय है। और उसके लिए मुझे तुमसे युद्ध भी करना पड़े, मैं तैयार हूं। ठीक है, तो मैं भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जय श्री राम। अलख निरंजन। जय श्री राम। अलख निरंजन। जय श्री राम। अलख निरंजन। जय श्री राम। जय मछंदनाथ। जय श्री राम। जय मछंदनाथ। जय श्री राम। जय श्री राम। ये लो वज्रास्त्र, ये लो स्पर्शास्त्र और ये लो मोहनास्त्र। हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु, मेरे प्राण संकट में है प्रभु, मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। हनुमान उठो। हे प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हे प्रभु, गोरक्षनाथ को रोकिए। हे प्रभु, गोरक्षनाथ को सियाराज में जाने से रोकिए। अगर गोरक्षनाथ सियाराज में गए तो मचेंद्रनाथ को अपने साथ ले जाएंगे। मेरा वचन भंग हो जाएगा प्रभु, मेरा वचन भंग हो जाएगा। हे गोरक्षनाथ, हे प्रभु श्री राम, गोरक्षनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। उठो गोरक्षनाथ, धन्य हो तुम, धन्य हो। हे गोरक्षनाथ, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि अगर तुम अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को अपने साथ अपने देश ले गए तो हनुमान जी का वचन भंग हो जाएगा। तो हे वत्स, उनकी सहायता करो। नहीं नहीं, यह संभव है। चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, मैं मेरे गुरुदेव को अपने साथ अवश्य ले जाऊंगा। इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा कर देना। हे गोरक्षनाथ, तुम प्रभु श्री राम की आज्ञा को ठुकरा रहे हो। रुको हनुमान, गोरक्षनाथ प्रखर गुरु भक्त है। वो अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को अपने साथ लेके ही जाएंगे।
उनको रोकना असंभव है। उससे उचित है कि तुम भी उनकी सहायता करो और मैनाकिनी को दिए गए अपने वचन से मुक्त हो जाओ। यही उचित अवसर है। मच्छिंद्रनाथ का स्त्रियाराज से गमन हो, यही पूरे संसार के लिए उचित है। पूरे संसार को मच्छिंद्रनाथ की आवश्यकता है। हे वत्स गोरक्षनाथ, तुम अपने कार्यों को सफल बनाओ और नाथपन का झंडा फैलाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय। कल का सूरज गोरक्षनाथ के नाम से उगेगा और स्त्रियाराज के मोह माया के अंधकार को दूर करेगा और प्रखर स्वयं सिद्ध विश्ववंदनीय मच्छिंद्रनाथ को पुनः योगी के रूप में प्राप्त करेगा। अलग निरंजन, अलग निरंजन। जय जय मच्छिंद्र समाज, जय जय मच्छिंद्र समाज, जय जय मच्छिंद्र समाज। कहाँ जाना है आपको? मेरा नाम कलिंगा है। महारानी मैनाकिनी ने हमें राजमहल में नृत्य के लिए बुलाया है। ठहरिए। प्रिया राज्य के राजा मच्छिंद्रनाथ और रानी मैनाकिनी की जय हो। राजमाता तिलोत्तमा की जय हो। द्वार पर कलिंगा नाम की नर्तकी अपनी नृत्य मंडली के साथ आपसे मिलने के लिए आई है। क्या कलिंगा आई है? जाओ जाओ, उसे दरबार में भेजो। आज तो नृत्य और संगीत की महफिल होगी। हाँ हाँ, बहुत खूब, बहुत। आज तो बड़ा मजा आएगा। अवश्य। आपको महारानी मैनाकिनी ने राज दरबार में बुलाया है, आइए। महारानी मैनाकिनी की जय। राजमाता तिलोत्तमा की जय। महाराज मच्छिंद्रनाथ की जय। आओ आओ कलिंगा। प्रणाम महारानी। आपकी आज्ञा अनुसार हम राजमहल में नृत्य पेश करने के लिए आ गए हैं। आपकी इच्छा बताइए, हम कैसा मनोरंजन प्रस्तुत करें? हे महाराज, आपकी इच्छा बताइए। अभी और इसी वक्त नृत्य और संगीत शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज। मच्छिंद्र गोरख आया, चेत मच्छिंद्र गोरख आया, चेत मच्छिंद्र
मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? अगर गोरख आया है तो कहाँ है गोरख? हे स्वामी, पुष्प के समान प्रफुल्लित आपका वदन आज इतना फीका क्यों पड़ रहा है? लगता है कुछ अघटित होने वाला है। हे स्वामी, आप इतना भयभीत क्यों नजर आ रहे हो? हे सुवर्ण, मैं जो ये कुछ सुन रहा हूँ, श्वेत मच्छिंद्र गोरख आया, क्या ये तुम भी सुन रही हो? हाँ, अरे गोरख आया तो क्या होगा? गोरख क्या कर लेगा? गोरक्ष मेरा शिष्य है, तपस्वी है, प्रखर योगी है। अगर गोरक्ष यहाँ आ गया तो वह मुझे श्रीराज से ले जाएगा और मैं और मेनाकिनी सदा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें इन सब में से गोरख को ढूंढना होगा और उसे वापस भेजना होगा। हाँ हाँ हाँ। छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय सुंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय सुंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाया छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाय छेद मछिंदर घूर गाया भैया, मछिंदर घूर गाया कौन हो तुम? भैया, तुम्हें तुम्हारी गुरु की सौगात है, बताओ कौन हो तुम? ना कोई बारू, ना कोई बंदर, श्वेत मच्छिंद्र। आप बेहतर वो, आप समंदर, श्वेत मच्छिंद्र। निरखे तो वो है अंदर, दुनी टकावे है तू अंदर। एक दिखावा सबकी डेरी, डलता सूरज डलता चंदा, अलग जगाना जोगंदर, छोड़ छटकते काल कलंदर। श्वेत मच्छिंद्र, श्वेत मच्छिंद्र, श्वेत मच्छिंद्र। बेटा गोरक्ष तू आ गए? गुरुदेव में आ गया। गोरक्ष तुम आ गए। गोरक्ष, जब 12 साल मैंने तुम्हें तप में छोड़ाया था तब तुम बीच के चंद्रमा की तरह मोहक लग रहे थे, लेकिन आज तुम्हें 12 साल बाद देख रहा हूं तब तुम पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह तपोनिष्ठ योगी लग रहे हो। गोरक्ष, हे गुरुदेव, ये सब आप ठीक करुणा है। 12 साल क्षण क्षण पल पल मेरे मन ने केवल और केवल आप ही का स्मरण किया है। जैसे बिन जल मछली तड़पती है, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना इस संसार में तड़प रहा था। मेरी आंखें आपको देखने के लिए तड़प रही थी। हे गुरुदेव, आज आपके दर्शन पाकर मेरी आत्मा को तृप्ति हो गई है। गुरुदेव उठो गोरक्ष, उठो। हे गुरुदेव, अब मुझे आपसे अलग मत कीजिएगा, वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। नहीं नहीं गोरक्ष, ऐसा मत बोलो। क्या कहूँ गोरक्ष, हनुमान जी के वचन के हेतु और श्री राम की आज्ञा से मुझे सियाराज में आना पड़ा और संसार बसाना पड़ा। दिन प्रतिदिन मैं इस मोह जाल में फंसता रहा, लेकिन खाते पीते सोते जागते मुझे केवल और केवल तुम्हारा यह कोमल मुख मेरी नजरों के सामने से जा ही नहीं रहा था। गोरक्ष, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी मैं मुझसे जुदा ना करूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारी माता हूं और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। गोरक्ष, हे गुरुदेव, चलिए
आज ही हम ये सब मोह माया को छोड़ के अपनी देवभूमि आयुर्वेद चलते हैं और योग साधना में लीन हो जाते हैं और साधन करते हुए दिनहीन जनों का उद्धार करते हैं। चलिए गुरुदेव। पुत्री मैनाकिनी, तुम्हारे और मच्छिंद्रनाथ के जीवन में बहुत बड़ा विक्षेप पड़ने वाला है पुत्री। जिस तरह खीर में नमक गिरने से खीर का स्वाद बिगड़ जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे और मच्छिंद्रनाथ के संसार में एक गोरक्ष के आने से तुम्हारे संसार का स्वाद बिगड़ जाएगा पुत्री। कुछ भी करो और गोरक्षनाथ को स्त्रियाराज से कभी भी वापस मत जाने दो। उसे अपना संतान मान लो। साम दाम दंड का प्रयोग करो पुत्री, जाओ। सच है, सच कह रही हो आप माता।